हेलो डे स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बेसिक विद 10th एंड 12th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का सेंटअप एग्जाम का साइंस का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में 20 नवंबर को हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। पर बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिख करके मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देना। प्यारे बच्चे वाले पीडीएफ को व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। आप सारा बच्चे देख सकते हैं कि आपका जो है प्यारे बच्चे सेकेंडरी सेंटर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर है। आपका जो है माध्यमिक उत्तीर्ण परीक्षा 2024 का है। और आपका जो है बच्चे क्लास 10 का साइंस का पेपर है। आपका 112 जो है आपका विषय कोड है और आपका जो है सेट कोड आपका ए रहने वाला है। ठीक है मेरे बच्चे, आपको मैं डायरेक्टली मैं चलता हूँ क्वेश्चन को लेके। अब सारे बच्चों यहाँ पे निर्देश दिया गया है। फिर बच्चे सर आप सारे बच्चे ना वीडियो को रोक रहे आप लोग निर्देश पढ़ लीजिए। और यहाँ पे नीचे में आइए फटाफट से आप लोग देख लीजिए। आपका जो है बच्चे खंड अ में जो है आपको वेस्टर्निस प्रश्न दिया गया है एक्सेल का 80 तक का, जिसमें से आपको जो 40 क्वेश्चन का ओनली फॉर जवाब देना और एक एक क्वेश्चन के साथ चार चार विकल्प दिया गया है, जिसमें से आपका जो है एक ही विकल्प सही होगा तो उसी को आपको ओमार सेट पर जो है चिन्हित करना है। आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या आप लोग फटाफट से देख लीजिए और इनसे की नोट्स कर लीजिए। चलिए, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, यदि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका समतल हो जाएगा। चलिए, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, आपका तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका, दो समांतर समतल दर्पण के बीच रखी गई वस्तु के कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या आपका बच्चे, किस समतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका अनंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की आपका, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की दूरी को कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका वक्रता त्रिज्या बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन की आपका, प्रकाश तंतु में प्रकाश का क्या होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। चलिए, आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका अभिलंब से दूर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका अवतल लेंस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका हीरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका 10 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे, 10 नंबर जो क्वेश्चन आपका, यदि प्रकाश की चाल निर्वात में सी हो तो कांच एन बराबर 1.5 में प्रकाश की चाल होगी, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। मेरे बच्चे आप सारे बच्चों को मैं क्लास 10 का साइंस का सेंटर एग्जाम का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बता रहा हूँ, तो आपके एग्जाम में हूबहू 20 नवंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, स्विच लगाए जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर सी धनात्मक तार में लगाए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वोल्ट V1 पर शक्ति P का एक प्रतिरोधक वोल्ट तथा V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोधक को श्रेणी से जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो आपका बटे V1 का स्क्वायर प्लस P2 बटे V2 का स्क्वायर हो जाएगा। प्यारे बच्चा, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से देख लीजिए आप लोग। 13 नंबर जो क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका V² बटे R बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आपका, विभव वलय प्रयुक्त होता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मोटर में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका उसमें प्रभाव पर हो जाएगा। चलिए, आपका क्या आपका, तो तेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तराखंड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका दिष्ट धारा हो जाएगा। चलिए, आपका 18 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, क्रांति कोण सघन माध्यम से आपतन कोण है जिसके अनुरूपी अपवर्तन कोण होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान घटता है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चे, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, 20 नंबर जो क्वेश्चन आपका, डायनामो में बदलता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए, 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, चालक के उभांतर एवं धारा का अनुपात कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका प्रतिरोध हो जाएगा। चलिए, आपका क्या है, स्नेल के नियम के अचर होते हैं, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
23 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका 23 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, चलिए क्षार के ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या आपका मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपका हाइड्रोजन में दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका एक आबंध हो जाएगा। चलिए आपका 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी CnH2n हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 27 नंबर निम्नलिखित में कौन सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका लिथियम सोडियम और पोटेशियम के 72 सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका आर्गन की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या आपका कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाले धातु है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्रोमीन हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन क्या आपका जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी तो ऊष्मा छेपी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नांकित में कौन उपधातु है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी Hb बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नांकित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका CH3CH2OH और CH3OCH3 किस प्रकार के समूह है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आपका क्रियाशील समूह बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में कौन मुख्यतः बायोगैस का संघटक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए CH4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैथोड बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका जो 37 नंबर क्वेश्चन है आपका ड्यूरालुमीन किस धातु का मिश्र धातु है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका Fe बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका क्या एसिटिक एसिड का आइपीएक नाम है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बचा आपका तो एथेनॉल का सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती है? ऑप्शन नंबर ए सोडियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर बच्चा मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड कर देंगे और ये बड़ा पीडीएफ आपको व्हाट्सअप ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए आपका जो 41 नंबर क्वेश्चन आपका निम्नांकित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन के बच्चे आपका निम्नलिखित में कौन धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सोना बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन कि आपका भोजन में पाचन के लिए हमारे पेट में कौन सा अम्ल बनता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन क्या आपका क्षार के जलीय विलयन का स्वाद होता है? तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन क्या आपका शरीर में भोजन का पचना निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका 47 नंबर क्वेश्चन कि आपका लौह चूर्ण का तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से कौन सी क्रिया होती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चा आपका 48 नंबर निम्नलिखित में विलयनों में कौन सबसे अधिक अम्लीय है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आपका pH बराबर 5 हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन क्या आपका लैंग का तेल किस प्रकार का सूचक है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो गंधीय हो जाएगा। चलिए आपका 50 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका 50 नंबर जो क्वेश्चन है आपका तो कर्मा कुंचक गति विशेष कर पाई जाती है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ग्रास नली में हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या आपका अमीबा में पोषण विधि है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चे आपका सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका तो 53 नंबर क्वेश्चन है आपका पौधों में वायवीय भागों में भागों से जल के वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया कहलाती है? इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन क्या आपका दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सिनेप्स बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन क्या आपका
जठर ग्रंथियां पाई जाती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन के आपका यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यकृत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन के आपका लेटेक्स पाया जाता है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है ना कनेर में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन के आपका निम्नलिखित में से कौन सजीव में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन के आपका कवक में पोषण की कौन सी विधि है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन के आपका अस्थि क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो आपका उत्तर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के आपका मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग 120 mmHg हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन के आपका कीटों का प्रमुख श्वसन अंग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ट्रैकिया हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन आपका पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका पेप्टोन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आयरन पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कि आपका एटीपी में फॉस्फेट की संख्या होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। चलिए आपका क्या है तो वृक्ष के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका मूत्रवाहिनी हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन की आपका इंसुलिन की कमी के कारण कौन रोग होता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन की आपका नर हार्मोन है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी तो टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निरसल कनिकाएं पाई जाती है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका न्यूरॉन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्विखंडन होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका पैरामीशियम में हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 71 नंबर तो मानव फेफड़ा किस तंत्र का भाग है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका श्वसन तंत्र हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन आपको गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी मृतजीवी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन आपका लार निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका जो है पैरोटिड ग्रंथि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य में आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए जो आपका 8 से 10 मीटर हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन क्या बच्चा आपका चलिए दांतों की अच्छी प्रकार से सफाई नहीं करने पर दांतों पर बनने वाला एक अस्थायी परत क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका दंत प्लक हो जाएगा, दंत प्लाक हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन की आपका निम्न में से कौन मनुष्य की छोटी आंत का भाग नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कोलोन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन की आपका छोटी आंत में भोजन का पाचन पूर्ण होने के बाद वह क्या कहलाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका सक्कस एंट्रिक्स हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन की आपका सीएफसी का व्यापक उपयोग होता है, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इनमें से सभी हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन की आपका सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन की आपका निम्न में से किसकी दीवार सबसे छोटी मोटी होती है, सबसे मोटी होती है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पहले जो मैं आप सारे बच्चों को 1 से लेकर 80 तक का आंसर क्वेश्चन का आंसर बता दूं, जिसमें से आपको 40 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। तो आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। फिर जब सारे जो सब्जेक्टिव का आंसर की चाहिए तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लेकर मैसेज कीजिए, सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय, हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद जय भारत।